नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। जब देश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शोक में डूबा था, उस समय सियासी गलियारों में एक और ही दृश्य चल रहा था। आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की देशभक्ति पर सवाल। हिमाचल में ये बहस और भी तेज हो गई जब कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर शोक में असंवेदनशील व्यवहार का आरोप लगाया। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी नेताओं पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाटे डालने और खुशियां मनाने का आरोप लगाया। भाजपा ने हरोली उत्सव में कांग्रेस की भागीदारी पर सवाल उठाए। हर तरफ बयानबाजी है। दरअसल जब भी देश में कोई बड़ी त्रासदी या आतंकी हमला होता है तो उसकी प्रतिक्रिया केवल सुरक्षा एजेंसियों या जनता तक सीमित नहीं रहती, वो राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंचती है। पहलगाम हमले जैसी गंभीर घटनाएं आमतौर पर राष्ट्रीय एकता और शोक के क्षण बन जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय राजनीति में कई बार इन संवेदनशील पलों का इस्तेमाल एक दूसरे को नीचा दिखाने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि एक और कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है कि वो नाटे डाल रहे हैं, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो महोत्सव मना रही है। इसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी में मूल मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। हाल फिलहाल में हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि पूरा देश जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के शोक में डूबा है और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाटी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक और भाजपा अपने आप को नंबर 1 की राष्ट्रवादी पार्टी बताती है और ऐसे वक्त में भाजपा नेता नाटी डाल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को संवेदनशील होकर व्यवहार करने की नसीहत दी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, मगर बीजेपी के कार्यक्रम चल रहे हैं। सही है, कांग्रेस के स्थगित कार्यक्रमों में से एक कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली भी शामिल है। जिस दिन ये रैली होनी थी उस दिन कांग्रेस ने राजधानी शिमला में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश सरकार के कई मंत्री और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे। लेकिन कांग्रेस का ये कैंडल मार्च 3 दिनों बाद विवादों में आ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पर अभी किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर हर तरफ इसकी चर्चाएं जरूर हो रही है। 25 मार्च को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कांग्रेस के इस कैंडल मार्च में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायकों द्वारा देश के राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे पकड़ने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, अब कांग्रेस जहां भाजपा को संवेदनशील होकर व्यवहार करने की नसीहत दे रही है, वहीं भाजपा भी अब कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा के नेता भी हरोली उत्सव पर सवाल दाग रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद हरोली में आयोजित महोत्सव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पूरे देश में मातम का माहौल है, वहीं हरोली में उत्सव के रूप में खुशियां मनाई जा रही है। विधायक ने आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज करते हुए अधिकारियों ने इस महोत्सव का महिमा मंडन मीडिया के सामने किया, जो शर्मनाक है। सतपाल सिंह सत्ती ने आरोप लगाया कि वो खुशियां लोगों की जेब पर डाका डालकर मनाई जा रही है। कि उत्सवों के नाम पर कभी किसी नाम से उत्सव, कभी किसी नाम से उत्सव, उत्सवों के नाम के ऊपर प्रदेश सरकार जगह जगह के ऊपर पंजाब के बाहर के अलग अलग बड़े कलाकारों को बुला करके लाखों रुपया बहा रही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार गर्मी के कारण आप लोग देखते होंगे, पिछले कल ही आपके सभी अखबार वालों के माध्यम से जानकारी मिली कि ऊना जिला के अंदर कम से कम 2000 कनाल जमीन के ऊपर लोगों की गेहूं जल गई, आग लग गई। जब उनको मैंने अपने एरिया के जुनकौर नंगड़ा एरिया से बातचीत की फोन से,
तो जानकारी मिली कि रेवेन्यू के अधिकारी जो फौरन वहां पहुंचते थे, उन लोगों ने जाकर के अभी तक कोई जायजा नहीं लिया। गेहूं को जले हुए 3-3, 4-4 दिन हो गए। उनको पशुओं को डालने के लिए चारा नहीं है। बच्चों के लिए जो अनाज आना था वो अनाज उसके बीच जल गया। कोई भी फौरी राहत जिले के अधिकारी जाकर के उनको नहीं दे रहे हैं, जो कि पहले एकदम दी जाती थी 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। वो कोई अधिकारी राहत नहीं दे रहा जाकर के। इसी तरह से जो हमारे इन उत्सवों के कारण वीआईपी मूवमेंट चला हुआ है, उस मूवमेंट के कारण पुलिस के सारे लोग वीआईपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ऊना शहर के अंदर पिछली रात लगभग 6 जगह चोरियां हो गई, 6 जगह ताले टूट गए, दुकानों के अंदर चोरियां हो गई। वहां पुलिस को कोई चोरों को पकड़ने का समय नहीं है। और इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व एक बहुत ही दुखदाई घटना जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर हुई। पहलगाम में जो देश के 26 नागरिकों की हत्या वहां पर कर दी गई, जघन्य हत्या कर दी गई, एक नरसंहार वहां पर हुआ, जिसके विरोध में पूरा देश इकट्ठा होकर के, चाहे वो राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, किसी भी जाति धर्म से लोग हैं, किसी भी प्रदेश के लोग हैं, सब लोग उसके विरोध में या उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश सरकार उत्सव मना करके ऐसी घटनाओं के ऊपर, लोगों के दर्द के ऊपर नमक छिड़क रही है। और प्रदेश के अंदर इन उत्सवों के अंदर जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा हुआ है अपने समय पर भी, जब देखा हमने, अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से इसके अंदर करप्शन होती है। क्योंकि किसी भी उत्सव का कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट में हिसाब किताब कभी नहीं आता है। उत्सव हो या नाटी, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे हैं। यानी दोनों ही पक्ष एक दूसरे को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने को कोई तैयार नहीं। पहलगाम जैसी घटनाएं राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जब जनता का ध्यान बटाना और राजनीतिक स्कोरिंग प्राथमिकता बन जाती है, तब हर मुद्दा, चाहे वो शोक का हो या संकट का, राजनीति की जद में आ जाता है। जितना ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि कौन क्या कह रहा है, बेहतर होता उतना ध्यान प्रदेश के अन्य मसलों पर दिया जाता। जब राजनीतिक बहस नाटी बनाम महोत्सव पर अटक जाती है, तो शिक्षकों की हड़ताल, स्कूलों की दुर्दशा, बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसे मसलों को कोई नहीं उठाता। ये मुद्दे भले ही वोट बैंक खड़े ना करें, लेकिन जनता की असली जरूरतें इन्हीं से जुड़ी है। प्रदेश के शिक्षक सड़कों पर हैं और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहाल है। बेरोजगार युवा नौकरी की आस में बैठे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। यही कारण है कि जो जनता के हक की आवाज होनी चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर रह जाती है। अब वक्त है कि जनता सवाल करे, क्या हमें नाटी और उत्सव की बहस चाहिए, या अपने बच्चों के लिए स्कूल, युवाओं के लिए रोजगार और प्रदेश के लिए आर्थिक स्थिरता। आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये कमेंट कर जरूर बताएं।